ओवरसीज़ ब्लॉक के जिस हिस्से में अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मैं भी मौजूद हूँ, एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे ये वाटर टैंक के सामने ही हमारा पिछले साल इसी एरिया में ही एक प्रोजेक्ट चल रहा था। 341 ओवरसीज़ था, दरिया के बिल्कुल ऊपर वो घर था। ये बिल्कुल कॉर्नर पे एंड पे वो घर आता है। और सैलाब के दिनों में हमें ये था कि यार अब जितना पानी चढ़ गया है ये ओवरसीज़ में भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। डायमंड प्लेटिनम ब्लॉक जो थे उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए, आप सब ने देखा है। अच्छा, अब देखें बात यह है कि आप लोग पूछते हैं कि जी इस साल क्या तैयारी है, इस साल फ्लड जो है आएगा नहीं आएगा, उसका क्या मामला है। तो इस साल पिछले साल की निस्बत जो तैयारी है, जो मुझे ज़मीन पे नज़र आ रही है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, हमने सारी डॉक्यूमेंट भी की है, वो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर है और बहुत प्रोफेशनल है। ठीक है, देखें ना, ये पूरा जो ओवरसीज़ ब्लॉक है, यहाँ पीछे इस वक्त आप दरिया का पानी भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त जो है ना सिर्फ बंद बना दिया गया है, स्टोन पिचिंग कर रहे हैं। जहाँ पे बंद नहीं बना हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने बंद बनाया और स्टोन पिचिंग की इसकी बिल्कुल डेड साइड के ऊपर के नालों का पानी अंदर ना आ जाए। ठीक है, पिछले साल की निस्बत अच्छी तैयारी है और पूरी एफर्ट की जा रही है। जो लोग राज़ी नहीं होते उनको तो कोई नहीं कर सकता, इस बात का भी जवाब आपको देंगे, लेकिन पिछले साल से बहुत अच्छी तैयारी है। पिछले साल जितना अगर पानी आएगा तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर कोई एबनॉर्मल फ्लडिंग हो जाए तो भाई उसका कोई बंदा गारंटी दे नहीं सकता। और आप ये देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी, अलकबीर ऑर्चर्ड, ऐसे गार्डन, पूरा कालाशाह काकू रोड, जहाँ पे अरबों रुपए की सोसाइटी हैं। हबीब रफ़ीक वाले ख़ुद पाकिस्तान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपर हैं, उनकी अपनी सोसाइटी डूब गई है, अलकबीर ऑर्चर्ड डूब गया है, ऐसे गार्डन डूब गया है। ठीक है, तो नेचर से आप जो है वो फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, आप में से देखें, अब लोग कहेंगे जी तो पार्क्यू दरिया की ज़मीन पे बन गई, फलां हो गया, वहीं बंडल बकवास जो करसे से चलती हुई आ रही है और इररेलेवेंट बात है। मुझे आप एक बात बताएं समेत मेरे, मैं अपनी ज़ात से शुरू करूँ ना, मैं किसी को क्यों कहूँ, मैं यहाँ पे पिछले कुछ 14 साल से रिहायशी हूँ। मैंने अपना घर बनाया, अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट की, अपना घर बनाया। उसके बाद हमारा यहाँ पे रोज़ ब्लॉक के अंदर 1.5-2 करोड़ रुपए का सेटअप लगा हुआ है। हमारा जो है इंडोर एक बच्चों का प्ले एरिया है। पार्क्यू का पहला ब्रांड है कि जो पार्क्यू के बाहर से लोग यहाँ पे आते थे सिर्फ उस ब्रांड के लिए, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट की ना। ठीक है, अब मुझे सही लगा मैंने की, मुझे क्या उस वक्त नज़र नहीं आता था, उस वक्त तो आबादी पार्क्यू की घोड़ा चौक से आगे होती ही नहीं थी। ठीक है, मुझे भी ये दरिया नज़र आता था, ये जो सामने है। ठीक है, तो देखिए हर बंदे का अपना फ़ैसला है। मैंने फ़ैसला किया, मैंने अपने फ़ैसले की ज़िम्मेदारी ली, मुझे नफ़ा हो या मुझे नुकसान हो। ठीक है, आप में से भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि उनको ना कंसोल किया जाए। ये बात थोड़ी तल्ख कर रहा हूँ, लेकिन मे बी रियलिटी यही है। ठीक है, अब ये जो जितने घर आप ओवरसीज़ ब्लॉक में देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि इन लोगों को पीछे जो इन्होंने प्लॉट लिए होंगे दरिया नज़र नहीं आया होगा? ठीक है, तो ये ना एक बात इररेलेवेंट हो चुकी है। यहाँ पे पार्क्यू में जो लोग आते हैं उन सबको रिस्क भी पता है और रिवॉर्ड भी पता है। अगर वो ये सोचते हैं कि रिवॉर्ड रिस्क से ज़्यादा है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, वरना इतने करोड़ों रुपए ये क्यों लगाएं? को आपको क्या लगता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये जाहिल हैं ये? ठीक है, तो अगर आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो आप इन रिहायशियों की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, फिर पिछले साल सैलाब आया, यहाँ पे डायमंड प्लेटिनम ब्लॉक वालों को इमदाद दी गई। बाकी जहाँ पे सैलाब आया था किस किस ने इमदाद दी है भाई? लोगों को होटलों में इन्होंने ठहराया, उसके बाद लोगों को भी जिनके बंद में घर आए हैं उनको घर बना के दिए। कितनी जगह पे ये स्टेप हुए हैं। जहाँ अगर किसी में 10 खामियाँ होती हैं तो 2 अच्छाइयाँ भी होती हैं। इस वजह से ये सारी सोसाइटी चल रही है। अगर कोई इतना ही चोर लुटेरा डाकू हो ना, तो ये भाई ये सोसाइटी आबाद नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए इस बात पे इररेलेवेंट सी ये डिबेट है। ठीक है, और कई लोग जो है वो यूट्यूब के कमेंट्स में फिर आ जाते हैं, लगे रहें भाई, आपका भी ये काम है। लेकिन देखें, मैंने आपको अपनी ज़ात से बताया है कि अगर भाई मुझे ठीक लगता है तो मैं उसके बावजूद, मुझे आप देख लें, आप मेरी 300 से ज़ायद वीडियोस पड़ी होंगी इस चैनल के ऊपर। हमने, आप में से हज़ारों लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कितने बंदों को मैंने कॉल करके मैं कहता हूँ कि आओ भाई मेरे से प्लॉट ले लो। जो खुद बंदा अपना माइंड बना के आता है कि मुझे पार्क्यू में प्लॉट चाहिए, मुझे सिर्फ वो कांटेक्ट करता है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता। ठीक है, और अब तो वैसे भी हम प्लॉट्स का इतना करते ही नहीं है, सिर्फ अपनी इन्वेंट्री के ऊपर काम करते हैं कि, और सर्विस का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं, जिसने सर्विस लेनी है वो ले ले। उसकी वजह यही है कि कोई बंदा यार कल को हमें ना कह दी आपने ज़बरदस्ती हमें ये चीज़ ठूँस दी। ठीक है,
अब देखें ना, एक बहुत सारे हमारे पास इस तरह के भी लोग आते हैं कि देखें जी हमारे साथ ये फ़लाँ स्कैम हो गया, फ़लाँ स्कैम हो गया। या तो मैंने भाई आपको पहले ना बताया हो, इसी सोसाइटी में 2 साल पहले हमने आपको बताया कि किस्तों पे घर ना बनवाना आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम होगा। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्यों रो रहे हो इस बात के ऊपर? जब हमने आपको नाम लेके बताया, सोसाइटी को भी हमने बताया कि ये स्कैमर्स हैं, ठीक है, आप लोगों को भी बताया है। अब उन्होंने क्या किया, अब इतनी FIRs हो गई हैं तो अब उन लोगों ने अपना नाम बदल लिया है, दफ्तर वही है, नाम बदल लिया है, और हज़ारों लोग उनके स्कैम का शिकार बने हैं, पढ़े लिखे लोग उनके स्कैम का शिकार बने हैं। हमने आपको नहीं बताई ये बात, ठीक है? हमने नहीं आपको बताया था कि यार ये जो ऑफिशियल मैप है उस पर अपने प्लॉट को देखा करें। 3 साल से बता के हमारा टाइम ज़ाया, गला खुश्क जो है ना, कि यार नहीं, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहिए, लोगों को पूरी बात बतानी चाहिए, लेकिन लोग ये भाई सुनने के लिए कोई यहाँ तैयार नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये मैंने अपनी ज़ात से बात शुरू की थी। देखें, किसी ने ज़बरदस्ती किसी को यहाँ प्लॉट नहीं दिया। आप ये बात भी नोट कर लें, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था सैलाब के बाद की सोसाइटी जितनी एफ़र्ट कर रही है पहले से ज़्यादा आबाद होगी। पहले से ज़्यादा आबाद हुई है नहीं, यही ओवरसीज़ ब्लॉक ले लें, यहाँ गिनती के 10-15 घरों में रिहाइश थी। आज यहाँ पे ज़रा आप जो है ना वो खाली रिहाइश देखें, कितने, हर गली में 3-3 4-4 रिहाइशें हैं, और ये अभी इसका 10% एरिया आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है? इसी तरह डायमंड प्लेटिनियम ब्लॉक जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलाब आया, वहाँ पे क्या रिहाइश बंद हो गई, कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं हो रही। तो हर बंदा एक अपना फ़ैसला करता है, वो फ़ैसला करने में आज़ाद है, वो सही करे गलत करे। आप किसी के ना वो मामे नहीं बन जाया करें जी ये तो ये है और या वो है। जो बंदा जो फ़ैसला कर रहा है वो ठीक है, ठीक है? और सैलाब के लिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अभी तैयारी बेहतर है, ठीक है? बाकी नेचर है भाई, नेचर से कोई बंदा लड़ नहीं सकता, लेकिन जिस लेवल की एफ़र्ट और जिस लेवल की कमिटमेंट पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं, इंक्लूडिंग जो सोसाइटी के मालिक है भाई, वो दिन में 3 चक्कर तो खुद काट रहे हैं यहाँ पे। उनकी मैनेजमेंट सारी यहाँ खड़ी हुई है, लगी हुई है अब, ठीक है? रिहायशी आके देख रहे हैं, वो भी सेटिस्फाइड है। इससे ज़्यादा फिर और क्या करें? पानी के आगे लेट जाते हैं, फिर ये हो सकता है। बार कैफ इस वक्त मैं जो दरिया बिल्कुल अपने सामने देख रहा हूँ, ये वाटर टैंक के पीछे दरिया है, ठीक है? ये मेरा सारा पैरेलल इस तरफ पूरा दरिया का व्यू है, कैमरे में नहीं आएगा। इस वक्त दरिया में पानी का बहाव बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है? और 1 अगस्त होगी परसों, ठीक है? वहाँ से फिर अगर इंडिया की तरफ से पानी आता है ना, तो फिर गेम बदलना शुरू होगी, बंद का तो पता फिर चलेगा। और तब तक स्टोन पिचिंग भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी, मामलात बेहतर इंशाल्लाह हो चुके होंगे। दुआ करें अल्लाह ताला से। देखें यार, लाहौर स्मार्ट सिटी में भी ऐसे गार्डन में लोगों के घर ख़राब हुए, इन्वेस्टमेंटें ख़राब हुई। अलकबीर ऑर्चर्ड में एट एंड ऑफ द डे किसी का जो नुकसान है ना, उस पर हमें वो नहीं करना चाहिए, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ना वो इन चीज़ों से महफूज रखे। बाकी किस्मत की बातें हैं जी। और ये जो लोग यूट्यूब में वीडियोस के नीचे कमेंट करने आ जाते हैं कि जनाब जो है ये तो फ्रॉड हो गया, हमें तो दरिया बेच दिया, हमें तो वो बेच दिया। भाई बड़े बड़े लोगों ने ना, किसी दिन बात करेंगे इसके ऊपर भी, इस सोसाइटी के ऊपर बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, लेकिन जिन लोगों की ये ज़मीन है ना, जिनके ऊपर ये प्लॉट्स बने हुए हैं या ये सोसाइटी बनी हुई है, उनको ना वो किसी 1 इंच पे कब्ज़ा नहीं करने देंगे। वो इस तरह के लोग हैं, ठीक है? तो ये खैर किसी और दिन बात करेंगे। फ़िलहाल दरिया में पानी का लेवल नॉर्मल है। अभी टेस्टिंग डेज़ आर अहेड, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना खैर आफियत रखे। अच्छा, एक ड्रोन वीडियो हमने बनाई हुई है, जितने भी एम्बैंकमेंट बन रहे हैं ना, ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ है, डायमंड प्लेटिनम ब्लॉक की तरफ है, उसके बाद हमारा जो है सिल्वर एंड क्रिस्टल ब्लॉक की तरफ है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना, देखें अब हमने हर किसी के लिए इतना कष्ट करना छोड़ दिया हुआ है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे सर्विस ली हुई है और या सर्विस ले रहे हैं, उनके लिए वो ड्रोन वीडियोस हमारे ऑफिस में अवेलेबल फॉर व्यू हैं, ठीक है? पूरा सैटेलाइट जो है उसका व्यू है, 360 डिग्री व्यू है, पार्क व्यू का भी, पार्क व्यू से 4-4 किलोमीटर दूर का भी। वो पूरी हमने चीज़ बना के अपने क्लाइंट्स की फैसिलिटेशन के लिए रखी है, ठीक है? यूट्यूब पे हम नहीं डालेंगे, मुफ्त में हमारी जो है ना वो फिर बाद में एक मसला हो गया तो फिर हमारे लिए अज़ाब इलाही बनता है। व्यूज़ क्या हमें कोई इतनी, अल्लाह का शुक्र है, टेंशन नहीं है। तो ये सारी सैलाब की अपडेट थी। अभी तसल्ली रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानी के मामलात फरमाएँ। और ये जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं ना, ठीक है,
सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस चीज़ पे होती है कि वो लोग जिनके यहाँ पे घर है ना, वो सबसे ज़्यादा इस सोसाइटी के एंटी हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपको इतना ही मसला था, इतना ही आपका इशू है, तो भाई आप जो है ना, आप ये क्यों आए यहाँ पे? ठीक है, आप ख़ुद भी ख़राब होते हो, अपना माइंड जो है वो इस तरह करते हो, जो है उस पर फ्रस्ट्रेशन तारी करते हो अपने आप पे, दूसरे लोगों को भी साथ करते हो। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह हैं, हम नहीं कहते कि सोसाइटी वाले भी कोई बड़े परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखें, अगर इनका जो बैलेंस है ना, बैलेंस पॉजिटिव है, ओवरऑल अगर चीज़ों में पॉजिटिविटी है, तो ये सारी आबादी यहाँ पे रह रही है ना। ये देखें, ये सारी आबादी यहाँ पे रह रही है। ये छोटा सा ब्लॉक है, अभी आप डायमंड प्लेटिनम ब्लॉक में जाओ, इतनी आबादी है यार। ठीक है, शुरू के ब्लॉक्स में चले जाओ तो 4-5 हज़ार घर वहाँ हैं, 5-7 हज़ार घर पीछे है, 10-12 हज़ार घर यहाँ बन चुका होगा जहाँ पे लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो भाई मेरा तो यही मानना है, बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा साइंसदान हैं, और जो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं हमारे, वो ज़्यादा ही कोई साइंसदान है। और बाकी उनको साइंसदानी उस वक्त याद आती है जब उनके साथ हाथ हो चुका होता है, उससे पहले जो है ना उनको ये साइंसदानी समझ नहीं आती। तो चलें, वो भी कमेंट करके खुश रहें, आप लोग भी खुश रहें। हमारे साथ किसी ने कांटेक्ट करना हो, हमारा नंबर नीचे गिवन है। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए रब्ता कर सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। हफ्ते और इतवार के दिन आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं अगर आपने कोई कंसल्टेशन करनी है रिगार्डिंग सर्विसेज या रिगार्डिंग कोई अपने प्लॉट की परचेज़ के लिए। बाकी दिनों में टाइम करके जो है आप अगर विज़िट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी सी आजकल बरसात का मौसम है, साइट्स पे इंगेजमेंट ज़्यादा है और काम का प्रेशर है, इसलिए ऑफ़िस में ज़्यादा देर हम जो है नहीं बैठ सकते, साइट पे ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो सिर्फ ये 1 आध महीना थोड़ा सा इस चीज़ को कर लें। जुम्मे के दिन हमारी छुट्टी होती है, बाकी सारे दिन हफ्ते इतवार आएँ, हम ओपन होते हैं। ठीक है, 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप जब मर्ज़ी आएँ, और टाइम करके आएंगे तो आपको ज़रा फैसिलिटेशन रहेगी। बाकी हमारी साइट्स विज़िट करें और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।